आज बाजार के लिए बेहद ही खास दिन था क्योंकि आज अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। तो क्या आया फैसला ये बताएंगे आपको इस वीडियो में, शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन बाजार संभल नहीं पाया, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो चढ़ गए लेकिन निफ्टी की हालत थी टाइट। इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामला फंस गया है हायर साइड पे। आज ओपन हुआ निफ्टी 21,661 के लेवल पे, 21,677 ये आज के दिन का हाई है। लेकिन इसके उसके बाद एकदम से धड़ल्ले से टूट गए और दिन का लो लगाया है जाते जाते 21,500 के दर्शन करा दिए निफ्टी ने। आज क्लोजिंग आई है 21,517 के लेवल की, 148 पॉइंट्स ढेर हो गया निफ्टी। अच्छा, निफ्टी बैंक जो है इसमें रिलेटिवली थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। आज बैंकिंग स्टॉक्स नहीं टूटे हैं। 56 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 47,704 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। सेंसेक्स जो है वो 535 पॉइंट्स गवाकर 71,356 के लेवल पे बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 18 शेयर्स मात्र निफ्टी के चढ़े हैं, 32 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। जो संभाल रहा था निफ्टी को वो था आईटीसी, अच्छी खरीदारी हो गई इस स्टॉक में। इसके अलावा बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक और एसबीआई भी चढ़े हैं। लेकिन दबाव कहां से आ रहा था? इन्फोसिस, आईटी, मेटल, ये दो ऐसे तबके थे जो आज कमजोर थे। इन्फोसिस टूटा है, हिंडाल्को टूटा है और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रिकॉर्ड स्तरों के दर्शन कराता कराता रह गया है। यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक और टीसीएस भी हल्के होते हुए नजर आए। निफ्टी गेनर्स में बजाज ऑटो का नंबर आ गया, एकदम से चढ़ गया ये स्टॉक और आज के दिन के रिटर्न है 4.5% के। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी स्टॉक्स तो धूम मचा रहे थे क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ उसके चलते अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो आज रॉकेट हुए। 2.5% अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर, अदानी पोर्ट्स 1.5% चढ़ा है। इसके अलावा सिप्ला 1.5% ऊपर बंद हुआ है। आईटीसी आज 1.5% चढ़ा है। निफ्टी को बहुत सपोर्ट किया है आईटीसी ने। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को का नंबर आया, प्रॉफिट बुकिंग थी बहुत ही तगड़ी आज मेटल स्टॉक्स में, लगभग 4.25% ज्यादा टूट गया हिंडाल्को। जेएसडब्ल्यू स्टील इसी अनुपात में टूटता हुआ नजर आया। टाटा स्टील भी 3.25% हल्का हो गया और आईटी स्टॉक्स भी ढीले पड़ गए। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा 3% लुढ़के हैं। एफएनओ गेनर्स में बायोकॉन नजर आएगा आपको, कमाल की तेजी थी, 6% ऊपर बंद हुआ। बजाज ऑटो 5% चढ़ गया। बंधन बैंक, कैनरा बैंक 3.25% से 4.5% उछले हैं और एचपीसीएल 3.25% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में नाल्को, जैसे मैंने बताया मेटल माइनिंग का तो दिन ही नहीं था आज, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही तगड़ी थी। नाल्को 6.5% हल्का हो गया और ये बहुत तेज भी चला है हाल फिलहाल में। हिंडाल्को 4% लुढ़क गया। बीएचईएल यहां पर भी 4.25% की गिरावट देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील और एम्फोसिस जैसे स्टॉक हैं 3.5% से 4.25% नीचे। मिड कैप गेनर्स में नंबर आया स्पार्क का। सन फार्मा एडवांस, पिछले कुछ दिनों से तेजी तो पकड़ी हुई थी स्टॉक ने, लेकिन आज के दिन के रिटर्न चौंकाने वाले थे, 14.5% ऊपर। एनबीसीसी 9.25% उछल गया। सीक्वेंट साइंटिफिक 8% से ज्यादा चढ़ा है। बोरोसिल रिन्यूएबल, इस स्टॉक में भी आज के सत्र में 8% की गेन थी। रिलायंस पावर भी चढ़ गया 8%। इरकॉन 7.5% ऊपर। पैसा लो, आलोक इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक है इनमें आज तेजी देखने को मिल रही थी। एक्शन कंस्ट्रक्शन और मार्क्सन्स, ये स्टॉक आज तेज थे, 6% से 6.5% ऊपर। मिड कैप लूजर में एनएलसी इंडिया 4.25% टूटा है। डी मार्ट अपने बिजनेस अपडेट्स के बाद, जो Q3 के बिजनेस अपडेट्स आते हैं उसके बाद ये स्टॉक 4% नीचे आ गया। 3M इंडिया, इमामी लिमिटेड, जेपी एसोसिएट्स, डीबी रियल्टी, जेबीएम ऑटो, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज बाजार के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो अल्टीमेट फैसला तो आया नहीं, लेकिन जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में आज, वो मैं आपको अपडेट बता देता हूं। क्योंकि उसका असर ये हुआ कि जैसे ही बाजार आज खुला था तो पहले तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को चेज कर दिया इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने। स्टॉक्स पहले ही ऊपर चले गए थे। उसके बाद हिचकोले खाने लग गए थे जब ये फैसला आ रहा था, जब कोर्ट में जब चीफ जस्टिस बोल रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। लेकिन अल्टीमेटली जो बढ़त थी उसको बरकरार रखा इन स्टॉक्स ने। अब हुआ ये कि हिंडनबर्ग मामले में एजेंसीज नुकसान की जांच करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि 24 में से 22 केसेस की जांच हो चुकी है। सेबी ने उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। बचे हैं 2 केसेस। उन 2 केसेस की भी जांच पूरी करने के लिए और 3 महीने का वक्त दे दिया। यानी कि अब ये समझिए कि 3 महीने बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाए और उसके लिए भी ये सेबी की जो 2 केसेस, पेंडिंग केसेस है, इस पे जांच पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सेबी और एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बाजार उससे खुश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेबी के काम करने के तरीके में कोई खामी नहीं है, रेगुलेटर अपना काम बखूबी कर रहा है और अदानी हिंडनबर्ग मामला जो एसआईटी को नहीं सौंपा जाएगा, सेबी ही उसकी जांच करेगा। तो ये हो गया बात तय कि जो पीआईएल दाखिल हुई थी कि सेबी अपना काम सही से नहीं कर रहा, बहुत ही ढील बरत रहा है और बहुत डिले कर रहा है प्रोसेस को,
तो वो सारी पीआईएल्स एक तरीके से रद्द हो गई। ऊपर से एक्सपर्ट कमेटी पर आरोप जो है वो अप्रमाणित हैं, कोई बेस नहीं है। तो यानी ये जो पीआईएल्स दाखिल हुई थी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक्सपर्ट पैनल में जो मेंबर्स हैं, वो वाली पीआईएल्स भी रद्द हो गई। तो इससे बाजार आज के सत्र में बहुत खुश हो गया और कोर्ट कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा सेबी के काम में, ऐसा भी बोल दिया। इसके सबसे बड़ा जो एक पॉइंट निकल के आया था आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, वो ये था कि हिंडनबर्ग हो या फिर ओसीसी आरपी जैसी एजेंसीज हो, न्यूज एजेंसीज, वो जो भी छाप रही है रिपोर्ट, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेगा। तो इसको बाजार ने इस तरीके से ले लिया, एक तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब तो जो भी फैसला होगा वो सेबी की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। तो आज ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो था वो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा दिखाई दिया। अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो है आपकी स्क्रीन पे। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स 1.5% चढ़ा है, अदानी पावर 5% अपर सर्किट, अदानी एनर्जी 11.5% चढ़ गया, अदानी ग्रीन 6% ऊपर, अदानी टोटल गैस में 10% का सर्किट लग गया पर। इसके अलावा अदानी विल्मर 4% चढ़ा है, एसीसी अंबुजा हल्की तेजी के साथ हुए हैं बंद, एनडीटीवी 0.25% चढ़ता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो आज के सत्र में फार्मा दिखाई देगा आपको। फार्मा स्टॉक्स वैसे इस हफ्ते ही सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। आज बायोकॉन 6.5% चढ़ा है, मैक्स हेल्थ, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, एल्केम 1.25% से 2% चढ़े हैं, ग्लेनमार्क, एबॉट, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में भी तेजी रही। सरकारी बैंक्स भी आज निचले स्तरों से सुधर गए, जैसे कि महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% चढ़ा है, कैनरा बैंक 3.5% ऊपर, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सबकी क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में हुई। निजी क्षेत्र के बैंक्स, ज्यादातर बैंक्स चढ़े हैं आज बैंक्स में उतनी प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही थी, इनफैक्ट संभल रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स। तो आज बंधन बैंक 4.5% चला है, आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब स्टॉक्स में तेजी रही। आईसीआईसी बैंक भी बढ़त के साथ हुआ है बंद, लेकिन जो प्रॉब्लम एरिया था दैट वाज एचडीएफसी बैंक, ये पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज था, अब प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज के सत्र में 1.5% नीचे आ गया और इसी की वजह से आज बाजार पर भी दबाव रहा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा का नंबर आया, गजब की तेजी, 10% ऊपर चला गया। फिनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरो रियल्टी सब स्टॉक्स तेज थे। ऑटोज में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज था वो था बजाज ऑटो 4.5% ऊपर, टीवीएस मोटर इस स्टॉक में भी तेजी रही, लेकिन जो गिरावट वाले थे उनकी सूची है ज्यादा। मदरसन ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% लुढ़कते हुए नजर आए, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी आज दबाव में रहे। आईटी स्टॉक्स का दिन नहीं था, एम्फेसिस टूटा 0.4%, एलटीआईएम 3% टूट गया, टेक महिंद्रा, विप्रो 3% के करीब टूटे हैं। इन्फोसिस जैसा स्टॉक आज 0.3% नीचे था, टीसीएस 2% नीचे था, एचसीएल टेक और कोफोर्ज में भी आज दबाव रहा, 2% के आसपास की गिरावट रही। मेटल्स भयंकर बिकवाली कहूंगा, हायर साइड पे एकदम से ट्रेडर्स ने पोजीशन छोड़ी। नाल्को 6.5% नीचे आ गया, हिंडाल्को 4% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 0.4% नीचे, टाटा स्टील 3.25% टूटा है, स्टील अथॉरिटी, वेल्सपन कॉर्प, एपीएल अपोलो, जेएसपीएल सब स्टॉक्स आज लाल निशान में हुए हैं बंद। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। अक्सर वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार रहता है रेंज में, लेकिन अभी यह समझ में आता है कि कॉल राइटर्स जम के बैठ गए हायर साइड पे, ऊपरी स्तरों पे मामला फंस गया है। नतीजों से पहले हो सकता है कि बाजार पे प्रेशर बढ़ जाए, कोई भी उछाल आएगा तो वो बिकवाली के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि अभी सपोर्ट जोन्स टूट रहे हैं, इतना कन्विंसिंगली हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं सपोर्ट जोन्स को। ये भी समझ में आता है कि 21,600 21,700 के कॉल राइटर्स बहुत हैवी हैं। हायर साइड पे पता लग रहा है कि कॉल्स बेचने वालों का जोर ज्यादा है। इस हफ्ते हुआ क्या है, ना तो आईटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा, ना फिर ऑटो स्टॉक्स का जोर दिखाई दे रहा है मार्केट में। बैंकिंग स्टॉक्स आज तो चल पड़े, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक्स की अभी थोड़ी ढीली डाली है। हो सकता है बैंक्स में अब यहां पर थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आए। मेटल स्टॉक्स आज के सत्र में एकदम से टूटे हैं। तो ये 2024 की शुरुआत हुई है ना, ज्यादातर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर हुई है। 2024 की शुरुआत में चढ़ा क्या है, फार्मा स्टॉक्स में एकदम से तेजी ज्यादा दिखाई देती है। 3 सत्रों से 21,834 के लेवल से निफ्टी लुढ़क के 21,500 के लेवल पे आ गया, यानी कि ऊपरी स्तरों से देखोगे तो 334 पॉइंट्स उड़ गए हैं निफ्टी पे। इस हफ्ते भी देखोगे तो 0.9% क्लोज आपको अभी तक गिरावट दिखाई देगी निफ्टी पे। तो ये दबाव वाली मार्केट है। इस हफ्ते वीकली नेगेटिव चल रहे हैं हम। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले हफ्ते का लो 21,329, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इस लेवल के ऊपर रहेंगे तब तक पिक्चर ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से जा रहे हैं उस हिसाब से थोड़ी बहुत बिकवाली अगर और भी आ जाए तो इट्स अ हेल्दी करेक्शन। रिजल्ट से पहले होगा क्या कि जो अभी आपको सेक्टर्स गिरावट वाले दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें कॉन्ट्रा प्ले होगा। निचले स्तरों पे जो बेहतर अर्निंग्स वाली कंपनियां हैं उनको दोबारा से एक्यूमुलेट करेंगे ट्रेडर्स। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड वाली मार्केट है, पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन नतीजे सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा और गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स फिर से निचले स्तरों से खरीदेंगे ट्रेडर्स, वही आपको चढ़ते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते फार्मा चढ़ गया, हो सकता है अगला हफ्ता किसी और सेक्टर के नाम रहे।
आज एफओएमसी के बैठक की जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। तो अभी बाजार थोड़ा दबाव में है, कोई उछाल आएगा तो बिकवाली के लिए यूज होगा। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि नीचे 21,300 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एक तो आज जो जहां क्लोज करके गए हैं 21,500 के आसपास, वो इंपॉर्टेंट। उसके बाद 21,300 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हायर साइड पे मामला अभी 21,650 21,700 के लेवल पे जाके थोड़ा फंस गया है।